जय 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 गणपति महाराज, जय 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 गणपति महाराज। तुम बिन यज्ञ न हो पूरण और, तुम बिन यज्ञ न हो पूरण और, शुरू न हो शुभ कार्य। जय 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 गणपति महाराज, जय 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 गणपति महाराज, जय 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 गणपति महाराज, जय 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 गणपति महाराज। तुम बिन यज्ञ न हो पूरण और, तुम बिन यज्ञ न हो पूरण और, शुरू न हो शुभ कार्य। जय 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 गणपति महाराज। मान बढ़ावने मात का तुमने, मान बढ़ावने मात का तुमने, गजमुख पहन्योता शिव के अंश कहाए हो प्रभु, शिव के अंश कहाए हो प्रभु, शिव ही कीनो नाम। जय 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 गणपति महाराज। देव और मानव करें स्तुति, देव और मानव करें स्तुति, छेड़ छेड़ कर सा हमरी भी अरज सुन लीजो, हमरी भी अरज सुन लीजो, रमन जोड़ कहेगा। जय 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 नमस्कार। राजस्थान फोरम थिएटर कैनवास के लॉकडाउन मंच से मैं रमन कृष्णात्रे बोल रहा हूं, और मैं राजस्थान फोरम थिएटर कैनवास का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना सुंदर मंच कलाकारों के लिए बनाया है कि लॉकडाउन में भी वो ऑनलाइन अपनी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। इसके साथ ही मैं श्री सीमेंट और A1 टीवी का भी शुक्रिया अदा करूँगा, जिनके सहयोग से इतना खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। और मैं आदरणीय इला अरुण जी, मेरी श्रद्धेय, इनके नाम से कौन वाकिफ़ नहीं है। ये तो राजस्थान की शान है, कला का पर्याय है, और इनके बारे में तो क्या कहा जाए कि दोस्तों इनके तारुफ की ज़रूरत क्या है, फूल जब पास से गुजरो खुद महकता है। तो ये तो वो फूल हैं, और मेरा सौभाग्य रहा कि इनका मुझे बड़ा स्नेह, बड़ा प्यार मिला है। इनकी वजह से मुझे याद है कि सन 1989-90 में लम्हे फिल्म में मुझे बड़ी अच्छी मुकाम पर इन्होंने रखा अपने साथ में। मैंने इनको एसोसिएट किया, वहाँ यश चोपड़ा जी से मिलवाया मुझे, बड़ी बड़ी हस्तियों से, अनिल कपूर, श्रीदेवी, और ये सब मेरे साथ में रहे। तो मैं उनके साथ रह करके मैंने बहुत कुछ देखा सीखा। तो इस इला जी के लिए मैं जितने शब्द कहूँ कम है। और इनकी माताश्री, जिनका प्यार मुझे बहुत मिलता रहा है, उनको मैं श्रद्धांजलि दूंगा। वो संसार में नहीं है, लेकिन मुझे बहुत स्नेह दिया उन्होंने। मैं इसी मंच के चेयरमैन साहब, जिनकी इतनी सुंदर परिकल्पना है, श्री विश्व मोहन भट्ट जी को भी श्रद्धा नमन करता हूं कि जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच कलाकारों को दिया है। और श्री सर्वेश भट्ट, जो कि अपने आप में एक हरफन मौला कलाकार खुद भी हैं, अच्छे पत्रकार, अच्छे न जाने क्या क्या है, मैं तो उनकी खूबियों के बारे में सोच ही नहीं पाता हूँ। उन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा, बहुत बहुत साधुवाद। और श्री संदीप भुतोड़िया जी, सांस्कृतिक कर्मी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक ये अमृता जी जो मुझे इस प्रोग्राम से लगातार मुझे मेरे संपर्क में रही हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। दरअसल मैं एक अभिनेता हूं, लेकिन मेरी जो अभिनय यात्रा थी वो रामलीला से शुरू हुई थी, तो मेरा रामलीला के प्रति रुझान बहुत रहा है। आज भी मेरा मन करता है कि मैं रामलीला ही करूं। रामलीला असल में अभिनय तो बाद में है, लेकिन ये एक आस्था का विषय ज़्यादा है। मुझे आज भी याद है 2 महीने पहले, ये त्योहारों का मौसम ही होता है, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, 2 महीने पहले से ही लोग बाग तैयारियों में लग जाते थे कि रामलीला होगी। सारा शहर, कस्बा, छोटा सा कस्बा था, और कस्बे और गांवों के लिए रामलीला महत्व रखती है, बहुत महत्व रखती है। साल भर इंतजार रहता है, कलाकार भी अपने आप को, और सबसे बड़ी खासियत क्या थी, रामलीला में जो कलाकार होते थे वो अपने, अगर उनको आप जाति जीवन में देखोगे तो वो भी वैसे ही नजर आएंगे। जैसे हमारे एक वो ओम जी भाई साहब हुआ करते थे, वैसे तो ड्राइवर थे, बड़ी बड़ी मूछें, और उनको रावण का किरदार दिया जाता था। ओ छोरो क्या कर रहे हो भाई जी। तो जाति जीवन में भी वो वैसे ही नजर आते हैं। अब मुझे याद है सूरजाराम हलवाई, मित्रों मैं आपसे मेरे कस्बे की रामलीला का वर्णन आपसे मैं चित्रित कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, उसके छोटे छोटे दृश्य हैं। ये पूरी स्क्रिप्ट तो सुनाना इस समय में संभव नहीं है। तो मुझे याद है कि सूरजाराम हलवाई, वो हलवाई दिखने में ऐसा लगता था कि हनुमान जी, बोल बजरंग बली की जय। तो वो क्या थे, ऐसे ही थे, बड़े दिलदार आदमी। हम जाया करते थे, अरे छोरो और हलवाई की दुकान थी उनकी, अरे दूध बना गिलास भर के, और बर्फी डालना, उसमें चीनी मत डालना, खोए की बर्फी, खालिश बर्फी, खालिश दूध, तो ये आनंद होता था। अब जैसे राम का पात्र करते थे, अब ये देखिए आप जरा, सारे लोग कितना आपस में सामंजस्य। हाई क्लास टेलर की दुकान थी, दिन में टेलरिंग करना, रात को राम का पात्र करते थे, क्या सुरीला गाते थे, हमारे साथ में थे। इसी तरह अलग अलग पात्र अगर आप देखें तो आपको मतलब लग जाएगा कि हाँ सीता उस जमाने में क्या था कि पुरुष ही बनते थे। आजकल तो फिर भी थोड़ा सा एडवांस जमाना आ गया, तो पुरुष थे, तो वो सीता भी बने हुए हैं। और दिन में अपना वो सोनी हुआ करता था, बाइका सोनी थे, बड़ा खूबसूरत लड़का था, वॉइस चल सिस्टम उनका, तो सीता ही झलकने लग जाती थी इसमें। चलिए मैं आपको एक दृश्य सुनाता हूं। मुझे इसमें ध्यान आ रहा है कि जब रामलीला जो होती है तो रामलीला में एक दृश्य कुछ बड़े बड़े अद्भुत लुभाते हैं। जैसे वो सीन, राजा जनक का दरबार लगा है, सीता का स्वयंवर रचाया जा रहा है। राजा जनक आते हैं, राम जी हमारी घोषणा करो। जो आ गया महाराज। हे दीप से पधारे हुए राजा गणों, हे बलशाली राजाओं, आपके सामने धनुष रखा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा सीता से नाता जोड़ेगा। सभी आते हैं, मैं ये कर दिया, मैंने पहाड़ों को उखाड़ दिया, मैंने हाथियों को पछाड़ दिया। रावण भी आता है, शंभू का धनुष और ये कल के छोकरे अभी लो है, मेरे बल को क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैंने प्रण लिया है, मैं सीता को एक बार लंका जरूर दिखाऊंगा। रावण भी चले जाते हैं। अब राजा जनक बेचारे, हे दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अफसोस, दुनिया में अब कोई बहादुर नजर आता नहीं, लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। लक्ष्मण बैठे हैं, तिलमिला रहे हैं, तिलमिलाते तो कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। कुछ करो होश से बात राजा जनक जी, कुछ करो होश से बात राजा जनक, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करना हर एक की, सबको कायर बताना मुनासिब नहीं।
गुस्से में लक्ष्मण उठ रहे हैं। राजा ने कहते हैं हौसला तुम्हारा है, पर बालक हो तुम, अभी तुम्हारे दूध के दांत नहीं टूटे हैं, ये शंभू का धनुष है। अब लक्ष्मण को आता है गुस्सा है। सच्चे योद्धा सत्य क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको कटुवानी सह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। मैं आपको छोटा सा जिनको कटुवानी सहन नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं, रघुवंशी वीरों के होते अनुचित वाणी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। जियो पुत्र जियो, तुम्हारा इतना साहस भी कम नहीं है, टेढ़ा फकत जुबान से होना नहीं है, ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं है, ये क्या वज्र वज्र से वज्र से सख्त हो जाए, लेके चुटकी में मसल दूं तो जनक ये बुरादा हो जाए। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो हीन न मुझे गंवारा है, तो हीन न है। सब वहां पे जो बैठे हैं सारे के सारे कांपने लगते हैं। अभिमान त्याग कर कहता हूं, अगर हुक्म आपका पा जाऊं, राम की तरफ देखकर बोलते हैं, अगर हुक्म आपका पा जाऊं, ये सड़ा धनुष तो चीज है क्या, सारा ब्रह्मांड उठा लाऊं, जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, पृथ्वी और पहाड़ों का। हा, विश्वामित्र कहते हैं लक्ष्मण इतना गुस्सा अच्छा नहीं बेटा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। राम उठते हैं, लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, लड़ना अच्छा नहीं है भाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, बेमौका तेजी करना और बिना बात की लड़ना, बेमौका तेजी करना और बिना बात की लड़ना, नहीं इसमें कोई भलाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, लड़ जो करोगे तुम नादानी तो होगी कुल की हानि, जो करोगे तुम नादानी तो होगी कुल की हानि, दुनिया में होत हंसाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, गर पिताजी सुन पाएंगे हम तुमको धमकाएंगे। लक्ष्मण भैया शांत रहो, गर पिताजी सुन पाएंगे हम तुमको धमकाएंगे, हो दोनों की रुसवाई, टुक लक्ष्मण करो समाई, जो कायर तुम्हें बताए फिर राम चुप रह जाए, जो कायर तुम्हें बताए और राम चुप रह जाए, मैं खुद ही करूं सफाई, टुक लक्ष्मण करो समाई। हे भ्राता मेरा कहा मानो और अपना स्थान ग्रहण करो, जैसी आज्ञा भ्राता। विश्वामित्र उठते हैं, तमाम राजा जोर लगा चुके हैं, तोड़ना तो दूर हिला भी ना सके। बेटा राम अब उठो और दिखाओ अपना पराक्रम, राजा जनक की निराशा मिटाओ। राम उठते हैं, राम विश्वामित्र के राम उठो मत देर करो, ये धनवा तुम ही उठाओगे, और किसी की नहीं है ताकत, चिल्ला तुम ही चढ़ाओगे। सब जोर लगा कर हारे हैं, बैठे मन मार बेचारे हैं, इस इंतजार में सारे हैं, कुछ तुम ही बल दिखलाओगे। रघुकुल भूषण उठो, जाओ
अपनी वीरता का परिचय दिखाओ। गुरु जी की आज्ञा, आपकी सिर माथे मंजूर, अब तक तो चुप रहा, मैं भी था मजबूर। राम उठते हैं, शिव का ध्यान करते हैं और धनुष को उठाते हैं और सब जगह सब हिल जाता है। परशुराम जी अपनी तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते ये क्या हुआ, ध्यान लगाते हैं, अच्छा तो ये हुआ। तुरंत वहां राजा जनक के दरबार में, ओ मूर्ख जनक जल्दी बतला, किसने ये धनवा तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है, जल्दी उसकी सूरत दिखला वरना तहस नहस कर डालूंगा, जहां तख्त थी पर राज तेरा मैं उलट पुलट कर डालूंगा। जनक उनको बड़े प्यार से समझाते हैं, बैठाते हैं। विश्वामित्र आते हैं, राम भी उनको आगे बोलते हैं कोई दास तुम्हारा ही होगा। वो कहता है दास मेरा दास हो ही नहीं सकता जो शिव का धनुष तोड़ दे। सेवक वही कहलाता है जिसका सेवा पर दिल है, जो वैरी का सा काम करे वो काट डालने काबिल है। और राम वह है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई तिनका छुपा चोर की दाढ़ी में। अब लक्ष्मण को आता है क्रोध। हा बोले सुख का संवाद कवि दुख का कारण बन जाता है, मीठा और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और चढ़ाया है, सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहरा है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ये जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनवी तोड़ी तो स्वामी ना इतने रीस आए, इस धनवी में क्या लाल जड़े जो स्वामी इतने क्रोध आए। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे आंख निकाल रहा तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित अनुपम है, ऐसे प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनवी समय। श्रीमान आप तपस्वी हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे ये कहना है तुमको शोभा नहीं देता जो क्रोध का जेवर पहना है। ये गहना है राजपूतों का जो पहना जाता है जन्म में। अब ताज समा हो महाराज, शांति चाहिए ब्राह्मण में। और राजा के लड़के विश्वामित्र आ जाते हैं बीच में, राम आते हैं, समझाते हैं। वो आगे का प्रसंग वही है। फिर राम वो समझ जाते हैं कि राम अवतार हो गया और परशुराम प्रणाम करके चले जाते हैं। दरअसल अगर हम देखें रामलीला, मैं रामलीला के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं कि एक इतनी प्यारी विधा थी ये अपने आप में एक जीवन की कला थी। इसको लोग जीते थे और खुद भी बड़े बंधे हुए रहते थे, संस्कारों में रहते थे। आप देखें कि जिस गांव में रामलीला हो रही है, आप वहां के कल्चर को देखिए, अपने आप आपको सब व्यवस्थित सा नजर आएगा। हाँ अपवाद मिलते हैं, रावण कंस हर जगह मिलेंगे, लेकिन फिर भी रामलीला अपने आप में एक, अब धीरे 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 लोक कलाएं भी ड्राइंग रूम में आ गई हैं, रामलीलाएं भी ऐसी हो गई हैं। आज रियलिस्टिक दौर आ गया है, लेकिन पता नहीं, पर रामलीला का जो आनंद था वो आज भी अभिनय में नहीं मिल पाता, नहीं मिल पाता। इसमें क्या होता था, अच्छा हम लोग रामलीलाओं के बारे में सुनते हैं, देखते हैं, अक्सर कुछ हास्य भी याद आता है। फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि रामलीला हो रही है, उसमें कुछ हास्य हो गया, ये हो गया, होता है। कारण था इसका कि ये सब लोग मिलकर के एक संयुक्त अपना एक करते थे। कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। तो अच्छा उस जमाने में क्या था कि अभी भी होता होगा शायद, कि रामलीला में याद नहीं होती थी, प्रॉम्प्टिंग चलती थी, प्रॉम्प्ट करते थे। अच्छा पात्र बढ़िया बढ़िया दिखने में अच्छे हैं, सब कुछ है, रावण भी है, सब है। अच्छा याद भी होता तो भी वो उनकी आदत वही पड़ गई थी कि वो खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हाँ सीधे खड़े आराम से, पीछे से आवाज है, हाँ रावण रावण बोलेगा, चिल्ला दिया, राम का डायलॉग है, राम बोलेगा, हे भ्राता, हे भ्राता। वो मतलब एक अंदाज यही हुआ करते थे। तो मुझे एक सीन याद आ रहा है, उसमें हास्य निकल आते थे कभी कभी। हमारे शहर के, आप ये देखिए कैसे कैसे लोग रामलीला के अंदर कितना आनंद लेते थे। हमारे शहर के चेयरमैन हुआ करते थे, चेयरमैन साहब राम प्रताप वर्मा जी, मैं उनको श्रद्धांजलि दूंगा। वैसा कलाकार मेरी नज़र में गुजरा ही नहीं। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी शर्तों में जीने में निकाल दी। बड़े बड़े लोगों ने बुलाया, कहीं नहीं गए, मैं अपने गांव में खुश हूँ, अपने
यही सेवा करके खुश हूँ। तो रामलीला के दिनों में बिल्कुल बच्चों की तरह बच्चे आ जाते थे, अरे छोरो क्या कर रहे हो रे, अरे चलो शाम को मंदिर में, हाँ रामलीला रिहर्सल करनी है, चलो चल 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 चल। शाम को सब इकट्ठे हो रहे हैं, चाय का कढ़ाया बन रहा है, उसमें इलायची डलिया, खुशबू आ रही है, बैठे ऐसा खालिश जमाना था, हम भी बैठे हैं, मस्तियाँ ले रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो राम प्रताप वर्मा जी प्रॉम्प्टिंग किया करते थे। वो क्या करते थे सर, हाँ स्क्रिप्ट हाथ में ली, हाँ अब दृश्य चल रहा है, अब देखिए मजा, अब उसमें हाथ से अपने आप निकल के आता था। दृश्य चल रहा है, इधर राम खड़े हैं, राम लक्ष्मण सीता, भरत उनको बताने के लिए आ रहे हैं, भैया पिताजी नहीं रहे, वो जो जंगल में उनको ले जाने के लिए आते हैं। अब दृश्य चल रहा है, राम लक्ष्मण सीता तीनों खड़े हैं आराम से, दृश्य। अब पीछे से प्रॉम्प्टिंग, हाँ शाबाश, हाँ भरत बोलेगा रोते हुए, भरत बोलेगा पिताजी नहीं रहे भैया, भैया पिताजी नहीं रहे, हाँ शाबाश शाबाश, राम बोलेगा, राम राम राम, पिताजी नहीं रहे, क्या पिताजी नहीं रहे। अब क्या है, वो पंपिंग, हाँ शाबाश, फिर फलाना बोलेगा, अरे अरे गिरधारिया एक चाय लिया, चाय, अरे चाय भेज, हाँ हाँ शाबाश। सीता बोलेगी, हाँ पिताजी नहीं रहे, कौशल्या कौशल्या बोलेगी, भाई जी चाय, अरे रुक अभी लेता हूं, अरे कौशल्या चलो, हाँ चलो, राम बोलेगा, चलो सीता बोलेगी, सीता बोलेगी, भाई जी चाय, अरे रुक एक सीन कौन सा देखो को नहीं, हाँ भाई जी चाय, गाल दे गाल दे गाल दे गाल दे, देखो बड़ी सीन चल रहा, हाँ तो राम बोलेगा। तो ये हाथ से अपने आप निकल के आते थे, पर वो क्या मजा आता था उसमें भी, बड़ा आनंद मिलता था उसका भी हमें। एक सीन चल रहा था, अच्छा जैसे जैसे फिल्मी जमाना आया तो इसमें फिल्मी पैरोडियां जुड़ने लग गई। पहले तो क्या था कि ठुमरी दर्रा चलती थी, नाचने वाली को हाजिर किया जाए, मोरे सैया सोतन संग सोएगा। अब वो धीरे धीरे वो पलटा, मेरा नाम है चमेली, नाचने वाली आ रही है, शीशे से पी। उसके बाद फिर आगे पता नहीं क्या क्या हुआ। तो वो अपने आप में एक आनंद होता था। सीता का दृश्य चल रहा है कि राम आते हैं एक साइड, एक तरफ से गाना था, वो फिल्मी गाना जोड़ रखा था उन्होंने, आपसे हमको बिछड़े हुए एक जमाना बीत गया, राम निकल गए। अब सीता आएगी, सीता शाबाश, सीता को जाओ, हाँ सीता आएगी उधर से। अब सीता का पता ही नहीं है सीता कहाँ है, देख रहे हैं वो सीता सीता सीता, पता लगा सीता कोने में खड़े बीड़ी पी रही है, अरे सीता सीता तेरा सीना, आपसे हमको बिछड़े हुए। तो इस तरह के हास्य तो अक्सर हो जाया करते थे, पर बड़ा आनंद था, बड़ी सरलता थी, बड़ा। रामलीलाएं क्यों बंद हो गई, पता नहीं क्यों बंद हो गई। शहर वाले लोग तो मजा लेना बंद कर दिया, गाँव में आज भी होती हैं। अच्छा ठीक है, परंपरागत रामलीलाएं खत्म होती जा रही है, लेकिन होनी चाहिए, जीवन की कला है। मैं जब जयपुर में आया तो मेरी वही यादें मेरे साथ में थी रामलीला की। तो मेरे वही नाटक किए हुए थे, वही थिएटर किया हुआ था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। तो मैं यहाँ आया तो सबसे पहले मैं श्री शंकर गुप्ता जी से मिला। मैं अब पहले तो मैं इतना सुंदर मंच जिन्होंने बनाया, मैं उनका फिर से साधुवाद करना चाहूँगा। श्री ये जयपुर राजस्थान फोरम थिएटर कैनवास लॉकडाउन मंच का, और श्री सीमेंट A1 टीवी, आदरणीय जितने भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने इसको संभाल रखा, उन सबका मैं फिर से साधुवाद करता हूँ बीच में, कि फिर से हमें कलाकारों को एक मौका मिल रहा है। तो मैं जब जयपुर में आया तो जयपुर में भी मुझे बहुत प्यार मिला यहाँ के रंगमंच का। तो मेरे साथ में वो यादें थी, वही जस्सर पोस्टर सिस्टम था। तो शंकर गुप्ता जी, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वो संसार में नहीं रहे, मेरे प्रथम जयपुर रंगमंच के एक तरह से निर्देशक गुरु कह सकते हैं आप उनको। उन्होंने, उनके साथ मैंने 4-5 नाटक। उसके बाद जब मेरी यात्रा शुरू हुई तो इसमें बड़े बड़े नाम आए, दिग्गज सरताज जी, शैली साहब भी नहीं है संसार में, और साबिर खान साहब, अद्भुत इंसान, अद्भुत समझ, एस वादुदेव साहब, अद्भुत समझ। साबिर साहब ने मेरे को शुरू में मिलते ही अंधायुग नाटक, अंधायुग करेंगे, तो
मिटते उन्होंने कहा इसमें अश्वत्थामा का पात्र पढ़ो। अब मैंने अश्वत्थामा के बारे में सुना था लोगों से कि धर्मवीर भारती का बहुत बड़ा नाटक है, इसमें ये है वो है। मैं करने लगा तो मेरे तो हाथ पैर ये कांपने लगे। लेकिन साबिर साहब ने कहा नहीं करेगा तुम। अच्छा, थोड़ा सा लक्ष्मण याद था मेरे को, जस्टर पोस्टर आते तो कहने लगे कर शाबाश, निकाल निकाल इसको, निकाल रहा है। ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद राम ने चढ़ाई थी। किंतु आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र, 3 आंखों में आंसू भरे, तो मैंने मिला दिया अपना ये धनुष। कुचले हुए सांप सा प्याव है, किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। भूल नहीं पाता मैं कैसे वन में सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, पाकर निहत्ता उन्हें धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर। भूल नहीं पाता हूं मैं उस दिन से मैं भी पशु मात्र हो गया हूं। युधिष्ठिर ने मानव और पशु में अंतर नहीं किया। साबिर साहब ने वो निकलवा लिया। उनका स्नेह मेरे साथ है और मैं यही कहूँगा। उसके बाद मेरी रंग यात्रा बड़ी लंबी चली और आज तक चल रही है। मैं अच्छे क्या कह सकता हूँ, दोस्तों ने सबने प्यार दिया, मंच ने प्यार दिया, यहाँ के लोगों ने भी बड़ा स्नेह दिया। मुझे अब रामलीला के बारे में आपको एक बताता हूँ कि रामलीला अपने आप में एक कल्चर है, संस्कृति है। आप मुझे एक दृश्य याद आ रहा है, लक्ष्मण राम जब सीता का हरण हो जाता है, सीता हरण के बाद ये आते हैं और राजा सुग्रीव के पास में, तो सुग्रीव उन्हें कहता है हाँ मुझे ध्यान आया कि एक दिन कोई रावण शायद लेके जा रहा था किसी को, और उसने कोई अबला स्त्री थी, उसने जेवर फेंके थे। राम उन जेवरों को देखते हैं। देखिए आप कैसे रामायण में प्रसंग पिरोए जाते हैं, किस तरह से संस्कृति और कल्चर को बांधा गया है, जीवन की कला को। राम कहते हैं कि ये देखो भैया लक्ष्मण, ये बाजूबंद है ना, ये इनका माथे का श्रृंगार है, ये इनके कर्ण है, ये कुंडल है, ये इनके। अब लक्ष्मण कहता है मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूं, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ शगुनिये अच्छा है, चढ़ते हैं तीर कमानों पे, जल्दी ही वो दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। वाह, रामलीला के बारे में जितना बोलो उतना कम है। रामलीला अलग अलग भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में, हर जगहों पे होती है, बहुत सारे शहरों में होती है, बहुत सारे देशों में भी हो रही है। आप तो इसको, और सबने अपने अपनी संस्कृति के हिसाब से इसको अपना लिया। अलग अलग भाषाओं में उसमें हास्य भी निकलते रहे, लेकिन है जीवन का आनंद। मैं इस रंग जगत के बहुत नामी गिरामी हस्तियां इन दिनों हमें साथ छोड़ गई, जैसे अभी अब्राहिम अलका जी, ये हमारी क्षति है। ठीक है, उनकी उम्र जरूर हो गई थी, लेकिन एक अपने आप में अद्भुत कला संग्रहालय थे वो लोग।
इसी तरह से हमारे जयपुर शहर के ही थे इरफान जी, जिनके साथ बहुत कुछ हमने किया भी, साथ में समय भी साझा किया था, वो भी संसार में नहीं रहे। पिछले दिनों बहुत सी फिल्मी अच्छी हस्तियाँ, ख़ास तौर पे सरोज खान जी जिनके साथ में रहा लम्हे फिल्म के टाइम में, उनके साथ समय मैंने, वो लोग संसार में नहीं रहे। मैं उनको सबको श्रद्धांजलि दूंगा। ईश्वर उनको बहुत अच्छा स्थान दे। और जयपुर रंगमंच से जो मुझे प्यार मिला है, जो मुझे स्नेह मिला है, जो मेरे को साथी मिले हैं, जो मेरे को निर्देशन मिला है, उन सभी दोस्तों को, उन सबको मैं प्रणाम भेजता हूँ। इला जी को मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। विष्णु मोहन भट्ट जी को मेरा सादर प्रणाम, सुरेश भट्ट जी को मेरा सादर प्रणाम, श्री सीमेंट और जयपुर थिएटर कैनवास लॉकडाउन मंच को भी मेरा धन्यवाद। संदीप पुत्रा जी को मेरा धन्यवाद। शुक्रिया।